सर, आपकी अपॉइंटमेंट 12 बजे की है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और मुझे अपॉइंटमेंट स्लिप थमा दी। मैंने घड़ी देखी, अभी 11:15 ही हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा घूम लूं। तभी एक लड़का आया और मुझे मिठाई दी। वह लगभग 20-22 साल का होगा, मगर बेहद कमजोर दिख रहा था। उसकी दाढ़ी मेरे बालों से भी लंबी थी और पूरी तरह से किसी नशेड़ी जैसा लग रहा था। मुझे उसकी खुशी की वजह समझ नहीं आई, लेकिन समय था तो मैं उसे देखने लगा। वह पूरे अस्पताल में सबको मिठाई बांट रहा था। जिज्ञासा हुई तो रिसेप्शनिस्ट से पूछा। उसने बताया कि वह 3 महीने से एक लड़की की देखभाल कर रहा है जो कोमा में थी। ये सुनकर मैं उसके पीछे हो लिया। वह अस्पताल में गणेश जी की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगा। मैंने उससे कहा, तुम बहुत खुश लग रहे हो। उसने बस सिर हिलाया और फिर प्रार्थना में लग गया। मैंने फिर पूछा, कोई खास वजह है? उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड। नहीं, मेरी आत्मा की साथी अब ठीक हो गई है, 3 महीने के इलाज के बाद। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सुना वो कोमा में थी, लेकिन उसका परिवार नहीं आया। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। माफ़ करना, शायद मैंने ज़्यादा पूछ लिया। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं पूछा, उसने कहा और फिर बोला, बात बहुत लंबी है। मैं लेखक हूँ, और आपके पास समय है तो मैं आपकी कहानी सुनना चाहूँगा। मैंने कहा। वह बोला, तो सुनिए। 3 महीने पहले, मैं कॉलेज कैंपस के बाहर खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ, अकेला, टूटा हुआ। उसके इनकार ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। उस रोज मैंने एक गुलाब साथ लाया था, उसे प्रपोज करने के लिए, मगर अब वही गुलाब मैंने मसल दिया। उसके कांटे मेरी हथेली में चुभे, लेकिन उसके इनकार से कम दर्द नहीं हुआ। कॉलेज के पहले दिन की यादें मेरे सामने थीं। मैं पहली बार उस शहर में आया था, सब अनजान था। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और मुझसे मदद मांगी, एक कॉकरोच से डरकर। मैंने जूता पटका और कॉकरोच भाग गया। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, उसने कहा। लगभग हर लड़की को लगता है। मैंने मुस्कराते हुए जवाब दिया। मैं अनन्या हूँ, उसने हाथ मिलाया। मैं आनंद, मैंने कहा। उस दिन से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। कुछ दिन बाद मेरी बचपन की दोस्त नेहा मुझसे कॉलेज में मिली। उसने मजाक में गुस्सा दिखाया जब मैंने कहा, अब तो मेरी नज़रों में तू फंस गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि नेहा मुझसे बचपन से प्यार करती थी और मैं उसे नज़रअंदाज करता था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे और अनन्या के बीच कुछ चल रहा है? मैंने कहा, तुझे क्यों बताऊं? फिर एक दिन नेहा ने मुझे गुलाब और एक गिफ्ट दिया। मैं हंसते हुए वह गिफ्ट रखकर निकल गया। कुछ दिन बाद उसने पूछा, मेरे प्रपोजल का क्या जवाब है? मैंने फिर हंसी उड़ाई और कहा, तू सीरियस थी? तुझे बस जलन हो रही थी। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं जो इसे प्यार समझूं। भूल जा मुझे। वह रोते हुए चली गई और मैं कमरे में जाकर खुद भी रो पड़ा। वैलेंटाइन डे पर मैंने अनन्या को प्रपोज किया, लेकिन उसका जवाब मेरे दिल को चीर गया। उसने कहा, तू इमैच्योर है आनंद, दोस्ती को तूने प्यार समझ लिया, और अब हम दोस्त भी नहीं। भूल जा मुझे। दिल टूट चुका था। मैं बगीचे में गया और वहीं नेहा का पुराना गिफ्ट दिखा। खोलकर देखा तो उसमें एक स्लेट थी जिस पर उसका नाम लिखा था। उसके नीचे एक खत था, ग्रेटर दैन, प्रिय आनंद, बचपन में जब मास्टर जी ने तुम्हारी स्लेट देखकर बहुत अच्छा कहा और मेरी खाली स्लेट देखकर डांटा, तो तूने मेरी स्लेट पर मेरा नाम लिखा था। पहली बार किसी ने मेरा दर्द समझा, पहली बार किसी ने मुझे रोने से रोका। उस दिन से मैं तुझसे प्यार करने लगी। आज भी जब तू मुझे नज़रअंदाज करता है, मैं ये स्लेट देखकर खुद को संभाल लेती हूँ।
तू पूछता है क्यों अब भी? तुझसे प्यार करती हूँ, क्योंकि तूने मेरी रूह को छुआ है। मैं रोते रोते नेहा से मिलने उसके घर गया, पर वो मंदिर गई थी। मैं भी वहीं जाने लगा। रास्ते में अनन्या की गाड़ी मेरे बगल से निकली। मंदिर का रास्ता खतरनाक था। कुछ दूर जाकर दो गाड़ियों की टक्कर देखी। एक गाड़ी अनन्या की थी, दूसरी नेहा की। मैं दौड़ा। अनन्या बुरी तरह घायल थी, उसका परिवार मर चुका था। नेहा बेहोश थी। मैंने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुझसे प्यार करती थी, पर नेहा से ज्यादा नहीं। मैंने तुझे इसलिए ठुकराया ताकि तू उसकी मोहब्बत को समझ सके। प्यार वो होता है जो किसी की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, हम एक लड़की को ही बचा पाए, लेकिन वो कोमा में चली गई। दूसरी लड़की की मौत हो गई। मैं कांपते हाथों से उस शरीर के पास गया और चेहरा हटाया। वो नेहा थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। वो लड़की जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, आज हमेशा के लिए दूर हो गई थी। मैंने अपनी बात खत्म की तो लेखक की आंखें भी नम थीं। वह बोला, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, और तुम उनमें से हो। बहुत कम लोग होते हैं जो उसे समझने से पहले खो देते हैं, तुम उनमें से भी हो। और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दूसरा मौका मिलता है, और तुम खुशकिस्मत हो। तभी एक नर्स आई और बोली, आनंद जी, अनन्या को डिस्चार्ज किया जा रहा है। आप मिल सकते हैं। आनंद भागकर उससे मिलने चला गया। मैंने सोचा, ईश्वर ने इंसान को दो आंखें दी हैं देखने के लिए, लेकिन एक और जोड़ी आंखें आत्मा में होती हैं, जो भावनाओं, सच्चाई, सहानुभूति और असली सुंदरता को देख सकती हैं। उन्हीं आंखों से देखने की जरूरत है इस खूबसूरत दुनिया को।